धारा में और मैं आपके साथ आपका भाई मानस पांडे। बढ़ती हुई महंगाई इस समय का बहुत ही बड़ा समस्या है और सरकार के सामने एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। लगातार हम जैसा देख रहे हैं कि दिन पर दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। अभी हमने देखा एलपीजी का भी दाम बढ़ा हुआ है और हम देख रहे हैं कि सरकार काफी ज्यादा विफल है बढ़ती हुई महंगाई को रोकते हुए, जिससे विपक्ष को लगातार मौका मिल रहा है और वो कोई कसर नहीं छोड़ रहा है सरकार को घेरने के लिए। इस पर आज हमारी विशेष रिपोर्ट में आपके लिए जो लाया हूं, बढ़ती हुई महंगाई किस प्रकार से जनता बेहाल है और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। ऐसा कहें कि सरकार चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही है। आखिर ये महंगाई इतनी ज्यादा जो जनता को झेलनी पड़ रही है, सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि कोरोना काल से बाधित उसके बाद ये जो जनता महंगाई झेल रही है, जिससे सरकार भी काफी ज्यादा मंदी में चल रहा है। तो इसी पे आज हमारी विशेष रिपोर्ट है जो आपके लिए दिखाना चाहूंगा। देखिए हमारा ये खास रिपोर्ट। पूरा देश और विश्व आज कोरोना की वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में हमारे देश में महंगाई की समस्या ने इतना भयंकर रूप धारण कर लिया है कि हमारा सामाजिक तथा आर्थिक ढांचा ही चरमरा गया है। नमस्कार, मैं कल्पना द्विवेदी जुड़ चुकी हूँ आपके साथ आज एक विशेष चर्चा को लेकर। महंगाई तथा वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों की समस्या आज हमारी सरकार के लिए चिंता का सबब बन रही है। हमारी सरकार चाह कर भी हमारे देश की जनता को महंगाई की समस्या से निजात नहीं दिला पा रही है। ऐसे में विपक्ष और आम जन की ओर से महंगाई को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। आज जहां एक तरफ सभी राजनीतिक पार्टियों ने 2020-22 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अपना पूरा सामर्थ्य झोंक दिया है, वहीं आम आदमी का महंगाई से बुरा हाल है। सूत्रों के मुताबिक घरेलू गैस सिलेंडर में 25 से 30 रुपए तक की बढ़ोतरी हो चुकी है और वहीं खाद्य सरसों का तेल 200 रुपए लीटर तक पहुंच चुका है। वहीं पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें प्रत्येक परिवार को परेशान कर रही हैं। ऐसे में इस महामारी के दौर में लाखों परिवार जबकि बेसहारा और बेघर हो गए हैं, कहां से पूरी करेंगे वे अपनी जरूरतों को। जिन देशों में डॉलर तथा पाउंड मुद्राएं चलती हैं, उन देशों से आयात करने पर देश की सरकार को अत्यधिक कीमत देनी पड़ती है, जिससे देश की वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है। यह भी एक बहुत ही प्रमुख कारण है महंगाई बढ़ जाने का। देश के कुछ भागों में बाढ़ आ जाती है, कुछ में सूखा पड़ता है, इससे उत्पादन में कमी आ जाती है और महंगाई बढ़ने लगती है। हमारे देश में अन्न तथा उपभोगों और अन्य वस्तुओं का उत्पादन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, परंतु जिस दर से जनसंख्या बढ़ रही है उस दर से अन्न का उत्पादन बहुत धीमा है। जनसंख्या वृद्धि से स्पष्ट है कि जिस तरह से वस्तुओं की आवश्यकता बढ़ती जा रही है उस प्रकार से वस्तुएं उत्पादित नहीं हो पा रही हैं। जनसंख्या वृद्धि भी महंगाई को चिंगारी में हवा देने का काम कर रही है और महंगाई बढ़ती ही जा रही है। भ्रष्टाचार के कारण बड़ी बड़ी योजनाओं पर लगने वाला धन कुछ लोगों तक सीमित हो जाता है, इसीलिए धनवान और अधिक धनवान हो रहा है, गरीब और भी गरीब हो रहे हैं। पुल, बांध, सड़क आदि का बहुत सा धन अधिकारी, इंजीनियर और ठेकेदार मिलकर खा जाते हैं। परिणाम स्वरूप वह जल्द ही नष्ट हो जाते हैं और उन्हें बनवाने के लिए फिर धन का खर्च होता है, जो आम जन के द्वारा सड़क कर के माध्यम से सरकार द्वारा लिया जाता है, जिसके फलस्वरूप महंगाई का ग्राफ पुनः बढ़ने लगता है। बड़े बड़े व्यापारी और पूंजीपति जमाखोरी करके बाजार में वस्तुओं की कमी पैदा कर देते हैं और फिर मनमानी कीमतों पर वस्तुओं को बेचते हैं। इस प्रकार जमाखोरी व मुनाफाखोरी तथा काला बाजारी के कारण महंगाई तेजी से बढ़ती जा रही है। इस पहलू पर लगाम लगाने से सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। बिजली के उत्पादन में कमी हुई, कोयले के उत्पादन में गिरावट आई है। इधर अरब राष्ट्रों ने खनिज तेल के मूल्यों में वृद्धि कर दी, इससे ऊर्जा का संकट उत्पन्न हो गया है। ऊर्जा के अभाव में कारखानों को पूरे समय चला पाना असंभव हो गया। कपड़ा, सीमेंट, अन्य वस्तुओं के उत्पादन में कमी आ गई। किसानों को पर्याप्त मात्रा में खनिज तेल की पूर्ति नहीं हो पाती है, जिससे वह कृषि के संसाधनों जैसे ट्रैक्टर, नलकूप आदि का पूरा उपयोग नहीं कर सकते हैं और अन्न के उत्पादन में भी भारी गिरावट आई है। वस्तुओं के अभाव के कारण महंगाई शिखर पर पहुंच गई है। आज के समय में पेट्रोल व डीजल की आसमान छूती हुई कीमतों ने किसानों के लिए सिर दर्द को बढ़ा दिया है। महंगाई अर्थात मूल्य वृद्धि बहुत ही बड़ी समस्या है। इसने समाज में और विसंगति और विकृतियां उत्पन्न कर दी हैं।
सरकार और समाज दोनों को ऐसे ठोस कदम उठाने चाहिए जिससे इस समस्या का हल हो सके और आम जनता को आर्थिक तंगी से राहत मिल सके।